नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो हम तेल, शहद या कुछ भी हम लिंग के ऊपर मालिश के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो दोस्तों वो चीज़ें मार्केट में नहीं मिलती हैं, ना इनको कोई बनाता है। तो दोस्तों, अपनी बीमारी के हिसाब से ही या बीमारी के हिसाब से ही जो तेल है या लेप हैं या शहद से जो दवाई बनती है, वो हर दवा का अपना अपना अलग अलग काम होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज एक मैं ऐसा नुस्खा आपको बताने वाला हूं कि जो लिंग में कड़कपन और मोटाई प्रदान करेगा। दोस्तों, आपको शायद ज्ञान हो या ना हो, यानी कि औरत जो है उस वक्त सेटिस्फाइड, उस आदमी से ज़्यादा सेटिस्फाइड होती है जिसका लिंग जो है मोटा हो। छोटा भी चलता है, लेकिन अगर मोटाई ठीक है तो औरत को वो भरपूर तरीके से संतुष्ट कर पाता है। तो दोस्तों, अब ये नुस्खे उनके ऊपर काम करेंगे या जो करेगा जिनके अंदर कुछ होगा। अब जिसके अंदर वीर्य नहीं बन रहा है, वीर्य नहीं है, पतला है, तो फिर वो ये नुस्खा उनके लिए किसी काम का नहीं है। तो उनके लिए अलग अलग दवाइयों का फिर इस्तेमाल होता है। और जो हम ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों, उसमें गर्म दवाइयों का कोई रोल नहीं होता है। हम ठंडी तासीर की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो शीघ्र पतन है या कुछ भी है, ये वीर्य पतला है, पित्त वृद्धि के कारण होता है। तो इस करके हम इस तरह की दवाइयों का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आपको 5 चीज़ें चाहिए। समुद्री फल, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ को लिख लें। समुद्री फल, मुलट्ठी, कसमल, शहद और गधे का पेशाब, जिसको हम मूत्र कहते हैं। इन सारी चीज़ों को कूट पीस करके गधे के मूत्र में फिर से इसको घोटें। जब ये बिल्कुल पहले इसको, इन चीज़ों को, जो 3 सूखी चीज़ें हैं, इनको अच्छी तरह से घोट करके, कूट करके कपड़ छन करें। कपड़ छन करने के बाद इसके अंदर शहद मिला दें। फिर थोड़ा सा इस हिसाब से आप इसको बनाएं, उसमें गधे का पेशाब डाल दें और फिर घोटते रहें। 1 घंटा घोटते रहें, उसका मर्दन करें और फिर इस तरह से इसको लगाएं। इसका लेप लगाना है डेली। आप देखेंगे कि इसका बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, मेरा जो एक अनुभव है, अभी उड़ीसा से केस था। मैंने बकरे की चर्बी से उनको लगाने की दवाई दी थी और उन्होंने मुझे कल ही बताया कि 4-5 दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिला। उनके साइज में वृद्धि हुई, तनाव आने लगा, जो नसें सिकुड़ी थी वो तनाव में आने लगी। दोस्तों, ये प्राचीन नुस्खे हैं। और एक और चीज़ कहता हूँ कि ये जो जितने भी भेड़, बकरी या गधे या ऊँट, ये जितने भी कुछ जानवर होते हैं, उनके जो पेशाब है या दूध है, उनके अलग अलग उनमें गुण पाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर किसी के चेहरे के ऊपर कील मुहांसे होते हो तो वो भेड़ के दूध का वहाँ पे मालिश करें, लगाएं। दोस्तों, ये ऐसा नुस्खा है कि जैसे मान लिया किसी के चेहरे के ऊपर कील मुहांसे बहुत ज़्यादा है, तो वो ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर के सींग। क्योंकि ये अत्यंत प्राचीन चीज़ें हैं, हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। हम देखते हैं जी, लहसुन को गर्म किया, तेल के अंदर वो लगा दिया, लौंग पीस के या कुछ चीज़, वो चीज़ें दोस्तों ये अलग चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
अब जैसे कुछ अलसी का तेल प्रयोग करते हैं, तो अलसी का तेल का प्रयोग जो है वो उसके अंदर जो औषधि मिलाई जाती है वो अलग मिलाई जाती है। चमेली के तेल में अलग, तिल के तेल में अलग, शहद में अलग। इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो तैयार होते हैं, जो अत्यंत प्राचीन तरीके से होते हैं, जो प्राचीन आयुर्वेद शास्त्रों में चीज़ें वर्णित हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं, हाँ, इसमें एक और चीज़ रह गई। ये जो चीज़ गधे का पेशाब है दोस्तों, शास्त्र में एक और चीज़ वर्णित है कि उसका गधे जैसा हो जाएगा। ये सत्य बात है। लेकिन जो बकरे की मैंने मेडिसिन दवाई बनाई थी लगाने के लिए, उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिला, जो मैंने लोगों को बना के दी। तो दोस्तों, अंत में मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।